हाय व्यूअर्स। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से इस तरह ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, हाय बोलकर। नहीं तो लास्ट मैंने आपके जो पहले की ब्लॉगिंग करके रखी थी वो सब ही आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं लेटी हुई थी और मेरा बेटा देखिए किस तरह, अरे तो पहले ये छोटा था तो लग रहा था ये कब बड़ा हो जाएगा, कब थोड़ा सा बड़ा होगा थोड़ा। तो ये अब बड़ा हो गया है तो अब ये इतनी शैतानी करता है। प्लस आज मुझे ये छोड़ ही नहीं रहा था मॉर्निंग से और मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मौसम देख सकते हैं। मैंने अभी कर्टन लगा के रखे हैं ना, बाहर ना बारिश बारिश, मतलब 2-3 दिनों से ना बरसात कंटिन्यू हो रही है। ऐसे तो धूप बहुत बहुत ही गर्मी हो रही थी। तो ना ये आजकल छोड़ता ही नहीं है। मैं इसको कंटिन्यू इसको लेकर 11 बजे से अभी 12 बज रहे हैं, मैं कंटिन्यू इसको लेकर ही थी। और अब ये देखिए अपना वार्डरोब खोला है, टॉय का खोला है, किस तरह टीवी ऑन है पर वो टीवी नहीं देख। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रही है? वार्डरोब बंद करिए बेटा। तो अभी मेरे कपड़े डालने हैं मुझे बाहर, जो बारिश जैसी मौसम है तो घर पे ही मुझे डालनी होगी। थोड़ी सी बैल्कनी में डालनी होगी, कपड़े बहुत ज़्यादा है। मैंने कुकिंग तक नहीं किया अभी तक, मैंने खाना नहीं बनाया। मैं आज कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगी और आज जो कि है मंडे, तो आज मैं कुछ सिंपल सा बनाऊंगी। और ऐसे भी आज मुझे मूड भी नहीं कर रही है, मौसम भी ऐसी है ना कि ऐसा मन कर रहा है कि मैं सोते रहूँ। बट मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता है, रात को डिस्टर्ब करता है, दोपहर में डिस्टर्ब करता है, सुबह डिस्टर्ब करता है। ये जब से पैदा हुआ है ना मेरे सोने पे बहुत डिस्टर्ब करता है। तो खुद तो सोता नहीं है, मुझे भी सोने नहीं देता। और जब ये सोता है तो मैं काम करती हूँ और बस यही सब होते रहता है। और जिस वजह से तो मैं आजकल ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाती। और अभी देखिए किस तरह से क्या कर रहे हो, क्या हुआ, क्या कर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप। चलिए तो आपको नहला दो, चलिए चलिए नहला देते हो। खेल रहे हो? बंद करिए, दीदी के वार्डरोब बंद करिए बेटा, बंद करिए, उसमें नहीं रखते हैं। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कल उसने मेरे ड्रेसिंग से निकाल के सारे लिपस्टिक को किस तरह वो बर्बाद कर, मतलब अब पहले 2 तो लिपस्टिक बर्बाद कर चुका है और कल भी उसने बस चांस मिले बस मेरी ड्रेसिंग के। अब मैं वो जगह से चेंज ही कर दूँगी, इस जगह नहीं रखनी है। तो अभी ना ये बहुत शैतानी करता है। दिव्या मेरी जो बेटी है वो इतनी इस एज में बिल्कुल भी इतनी नहीं शैतानी करती थी। वो हमेशा बोलते ना लड़कियों में थोड़ी गुण होती है कि मम्मी की थोड़ा मम्मी की थोड़ा केयरिंग ज़्यादा करती है। केयरिंग मतलब मम्मी की थोड़ी तकलीफ़ को समझती है। और पता नहीं ना लाइटिंग कुछ ज़्यादा आ जा रही, कर्टन हटा रही हूँ तो, और जब नहीं हटा रही हूँ तो और सच में मुझे मन कर रहा है ना कि मैं सोते रहे। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ड्राइंग देख रहे हैं, ये मेरी बेटी ने बनाई है। और वो इस तरह जब फ्री टाइम होती है ना तो उसको बहुत ही शौक है इस तरह के, मतलब पेंटिंग करना। तो ये ना वाटर कलर से उसने किया, मैं थोड़ा पास से आपको दिखाती हूँ। तो वो पेंटिंग करते रहती है इस तरह जब फ्री टाइम होती है। और वो मम्मी पापा को बनाती है कि मम्मी ये आप हो और वो पापा है। मैंने पूछा ये कौन है, ये आप है तो आपके साथ कौन है, ये हाथ पकड़ के। उसने कहा नहीं मम्मा ये आप हो और पापा है, आप लोग जा रहे हो, सामने बोट चल रही है, नदी है। मैंने कहा कि इतना इमेजिन तो आपके ना पापा करते हैं ना मैं करती हूँ कि हम लोग हाथ पकड़ के जाए नदी किनारे। लाने ले जाऊँगी, सोचिए कितने सारे काम हो जाते हैं अकेले। और बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना, जो लोग न्यूक्लियर रहते हैं तो उन लोगों को लगता है ना क्या काम ही होते हैं घर पे, क्या काम ही है, देखा जाए तो क्या काम ही होते हैं। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, मुझे कभी कभी लगता है कि उन लोगों को मैं बुला के बोलूँ कि आप जो मैं करती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं, वही आप करके दिखा दीजिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि काम ही क्या है, काम ही क्या है। काम कुछ नहीं होता है, लेकिन जो वो कुछ नहीं होने वाला काम है वही करके आप मुझे दिखा दीजिए। और बाकी छोड़िए, मैं तो बोलती हूँ बाकी काम कुछ नहीं, बस बच्चे को संभाल के दिखा दे वही बहुत बड़ा बात है। बच्चे को नहलाना, खिलाना, पिलाना, रेडी करना, उसके बाद जो खिलाना है सब साफ़ सफाई करना, घर पे जो इतने सारे चीज़ें बिखेर देते हैं वो सब चीज़ करना, तो ये सब क्या काम नहीं होते। तो जो लोग इस तरह से बोलते हैं ना कि काम ही क्या होती है, तो मुझे लगता है कि सच में काम क्या होता है आप लोग करके दिखा दीजिए। हम लोग तो काम करते ही नहीं हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग कोई इस तरह का कमेंट पास करते हैं ना, काम क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर उससे 1% भी करके दिखा दे वो काम, तो मैं समझ जाऊँ कि हाँ काम कुछ नहीं है।
करने जाऊंगी। देखिए मैं कितना तक आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। जितना भी करूँगी आप लोग पूरा पूरा देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग, छोटी सी ब्लॉग होगी, आप लोगों को अच्छी लगेगी। जो ही 4-5 मिनट ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ आजकल, तो जिस वजह से कुछ मिनट्स के होंगे, तो आप लोग पूरा पूरा देखिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तब तक मैं अपना काम करके आती हूँ दूसरा वाला। चढ़ा दिए हैं गाइस, मैंने चढ़ा दी है आलू बॉईल होने के लिए और अब बेटा को नहलाने जा रही हूँ। और 12:30 बज चुके हैं, तो देखते क्या बनाती हूँ। बेटा मेरा यहाँ पे कर रहा है शैतानी। बेटा नहीं करना आप, अरे नहीं, आपके नहाने के बाद लगाना है। चलो चलो वॉशरूम। चले अब वो जाएगा बाथरूम में। इतना तो ये समझता है कि कहाँ जाना है नहीं जाना। देखिए किस तरह से शैतानी अभी करेगा ये। नहीं करो बेटा, नहीं करो, वो कपड़ा धुलने के लिए है। बंद करिए, टैप बंद करिए बेटा, बंद करिए। हीरो राजा बंद करिए। तो मैं नहला लेती हूँ, नहीं करो ऐसे, इसको नहला लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तो ये इसी तरह शैतानी करते रहेगा। इसे हाई कर दो, तो हाई कर दो, हाय हाय कर दो, तो हाय हाय बोलो। मैं नाना कर रहा हूँ। बोलो क्या कर रहे हो आप, नहा रहे हो ना? हाय कर दीजिए, तो बोल दीजिए हाय 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 हाय। हाय कर दीजिए, हाय हाय करिए, ऐसे करिए हाय। बोलो मैं नहा चुका हूँ, हाय करिए हाय। तो यहाँ मैं नहला कर आ गई हूँ और उसको पोंछ भी दिया है, कपड़े पहना रही हूँ। और वो देख रहा है टीवी पर, इधर उधर ध्यान भी है, खेल भी रहा है, थोड़ा शरारत भी करेगा। और ये तो उम्र ही है शरारत करने का, लेकिन हाँ काम के टाइम में ना ये सब अच्छी नहीं लगती है, परेशान हो जाती हूँ मैं। तो उसको मैंने नहला दिया है और आलू भी बॉईल हो रही है, वहाँ पे सीटियाँ बज रही हैं कुकर की। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि कैमरा अच्छे से सेट है भी कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए काजल लगाने के लिए बहुत दिनों बाद उसको मैं काजल लगा रही हूँ। वैसे तो वो काजल बहुत अच्छे से लगा लेता है, लेकिन कुछ दिन स्किप हो जाने की वजह से ना इधर उधर देख रहा है, कर रहा है, बदमाशी कर कर। ऊपर देखिए, फैन पे देखो, हाँ फैन पे देखिए, जा जा, हाँ फैन पे देखो। हो गई हो गई हो गई। यह काजल भी मैंने आँखों में अच्छे से लगा दिया है। और वो पैर ना खुद भी निकाल कर दे देता है कि लगा दीजिए। तो यहाँ टीवी की साउंड आ रही थी, कार्टून बज रही थी, जिसकी वजह से मैंने म्यूट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने उसको नहला के रेडी कर दिया। लेकिन हाँ, हेयर कॉम करने के लिए वो बहुत ही परेशान करेगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर, पता नहीं हेयर बांधने देना ही नहीं चाहता है। और दिव्या का भी यही हाल था जब उसका हेयर छोटे में पड़ा था। तो मतलब सब लोग बोलते थे खोल के क्यों रखती हो इसको, नहीं बांध के रखो। लेकिन बच्चे बांधने दे तभी तो मम्मी लोग भी बांधे ना। कौन सी मम्मी होगी जो गर्मियों में उन लोगों को और गर्मी दिलाना चाहेंगी। तो ये तो फिर भी एक बांध लेता है। और इसका अभी हेयर, अभी हम लोग कुछ दिनों बाद जब इसकी बर्थडे हो जाएगी तो हम लोग इसका भी मुंडन कर देंगे बाबू का। अभी 2 साल हुआ नहीं है। और इस तरह जन्म के जो बाल होते हैं ना, वो रखना सही भी नहीं होते हैं, बोलते हैं। वैसे ये मन्नत के बाल तो नहीं हैं, लेकिन हाँ प्यारे बाल थे इसके, जिसके पापा ने इसको कटवाया ही नहीं है, शौक से वो बाल ही रह गए। तो हम लोग कहा कि चलो ठीक है, अब रह गई है तो बस तीसरा साल लग जाए तो उसके बाद हम लोग मुंडन में काटेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस तरह के नियम होते हैं जो तीसरे साल में कट करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा ये और क्या क्या नियम होती है, या रखनी इस तरह चाहिए कि नहीं, और कब कटवाना चाहिए। अगर आप लोग में कुछ और भी नियम होती है तो बताइएगा। तो देखिए अभी मैं इसके बाल तो बांध रही हूँ, ये किस तरह देखिए परेशान करेगा मुझे। तो ये इसी तरह करता है। तो कैसे, मतलब लोग कहते थे कि काम ही नहीं है, काम बहुत सारे रहते हैं और ये सब जो काम है वो बहुत एक्स्ट्रा काम है। तो ये देखिए वो किस तरह भागेगा और मैं उसके पीछे भागूँगी। उसको कुछ कुछ दे के बहला रही हूँ कि ये मान जाए, बट वो है नहीं मानने वाला। मतलब भूलता नहीं है, बच्चे लोग भूल जाते हैं ना, तो मैं उसको मुँह में देखिए पाइप डालती हूँ।
तो यहाँ पे उसका हेयर ऑयल लगा दे रही हूँ। और बच्चे लोगों का ना हेयर बड़ा रखना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मम्मियों को। यहाँ देख सकते हैं किस तरह भाग रहा है वो, अपना हेयर एकदम कॉम नहीं करवाना चाहता है ना बांधना चाहता है। तो इस तरह मैं भागते रहती हूँ पीछे पीछे। और ये मेरे बेड पे आप चुन्नी देख सकते हैं, ये मैंने पूजा किया था तो वो चुन्नी सर पे डाल के की थी, तो जिसकी वजह से चुन्नी बेड पे ही है। तो अभी ये सारी मैं क्लीन करूँगी इसको फ्रेश करने के बाद। और यहाँ पे मैंने उसको लॉलीपॉप दिखाकर इसको बुलाया है पास, लेकिन वो भी वो मुँह में डालकर और भाग जाएगा। तो इस तरह शैतानियाँ करता है, इसी तरह उसका मैं सारे काम करने पड़ते हैं मुझे। और फिर इसी तरह बच्चे लोग शायद आजकल के हर बच्चे इसी तरह परेशान करते हैं। बाई चांस ही कोई कोई अच्छे लकी माँ बाप होंगे जिनके बच्चे, लकी बोलूँ या अनलकी बोलूँ, बचपना में तो बच्चों लोग को शरारत करना चाहिए बस। हाँ, पेरेंट्स लोग बिज़ी रहते हैं जिसकी वजह से वो लोग परेशान होते रहते हैं। तो अभी बहुत कम बच्चे लोग ही होते हैं जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। ऐसे बहुत ही कम सुनने को मिलता है। तो मेरे बच्चे में तो ज़्यादा बदमाशी भी नहीं करते, लेकिन हाँ, मैं अकेले रहती हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत परेशान कर रहा है। और ये लोग करे भी तो करे कहाँ, हम लोग कहीं पे प्लेग्राउंड नहीं है आसपास, जिसकी वजह से है भी तो हम लोग ले नहीं जाते, तो जिसकी वजह से बच्चे घर पे परेशान करते रहते हैं और हम लोगों को ये सब कर झेलना पड़ता है। तो यहाँ देखिए उसने पूरे मुंह में डाल लिया है, ये चुन्नी फंसा लिया है। तो इसी तरह मेरे बच्चे के साथ दिन भर टाइम ऐसे निकल जाती है ना, जैसे मतलब कुछ है ही नहीं। टाइम जैसे जाते हैं ना, 1 घंटा 2 घंटा हम लोग बोलते हैं, तो वो 1-2 घंटा 1-2 मिनट जैसी हो गई है आजकल। तो ये सब तो थी मेरी दिन भर की कहानी। आगे आगे मैं क्या करती हूँ ये जानने के लिए देखते रहिए पूरा पूरा ब्लॉग। और हाँ, मैं बता दूँ ये मंडे की ही ब्लॉग है, तो मुझे एडिटिंग करने में टाइम लग जाती है, जो कि आज हो गई है वेडनेसडे और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस देखते रहिएगा, पूरा पूरा देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगेगी और मैं क्या क्या आगे करती हूँ वो सब चीज़ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मेरी बेटी का आने का भी टाइम हो गया स्कूल से और रेनकोट मांग रहे हैं मेरे हस्बैंड नीचे से। तो ये देखिए, ये रेनकोट भी मांग रहे हैं और माल भी दे रहे हैं और मैं यहाँ से अब फेंक के दूँगी। ये देने के साथ साथ मेरा बेटा भी हो गया है तैयार। बेटा क्या खाए? चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट खाए हो? अपना टैडी को क्या, उसका हाथ का क्या निकाल दिया? अंदर का बॉन्स सारा निकाल दियो। तो देखिए कारपेट पे मेरा पाउडर गिर गया। ये सब काम एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं बच्चे के चक्कर में। नो 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 नो, मुँह में नहीं डालते। ये तो क्लिप मैंने यहाँ लगाने के लिए लिए थे बेटा, दो लगा देती हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए। अरे एक ऊपर एक नीचे हो गया, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही बांध लो, ठीक है। आप इतना बदमाशी करते हो ना। यस, डन 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 डन। अब देखो मैं जो गमछा है उसको जगह पे रखूँ। तो ऐसे किसके किसके घर में होते हैं जो ये जो खिड़की के रट पे इस तरह टांग दिए जाते हैं बरसात में। देखिए मेरे हस्बैंड ने तो हद ही पार कर दी है, सॉक्स भी डाल दिए। तो बरसात के टाइम में ना ये सभी काम आती है। अब देखिए ये सारी चीज़ें मुझे अभी जगह पे रखनी होगी और ये सब रखते रखते मेरे आधे टाइम निकल। देखिए सारे चीज़ मैं अभी जगह पे रखूँगी, तो ये सब के टाइम, ये चीज़ जगह पे रखना है, कपड़े जगह पे रखने हैं, कपड़े मुझे डालने हैं। यहाँ सामान भी सारे जगह पे रख लिए हैं। देख सकते हैं मेरी जो बेड है वो क्लीन हो गई है। और ये है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये दिव्या की ना एक मैम थी, वो उसने दी थी। तो ये देखिए यहाँ पे ना लॉलीपॉप आप डाल के रख दीजिए और खाना है तो खाइए, नहीं तो इस तरह ढक दीजिए। तो ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने इसको रख दी थी। और अभी जो ये स्टिक है मैं इसको निकाल के फेंक दूँगी और ये फिर रीयूज़ हो सकती है। तो बहुत अच्छी चीज़ उसने दी थी। और इसकी जो ट्यूशन मैम थी तो उसने उसको ये दिया था और बहुत सारी स्टिकर्स दी थी। वो उसके प्रोजेक्ट में मेरी बेटी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसको A+ मिला था उसकी मैम को, जिस वजह से उसने खुशी होके, बच्चे लोग तो इस सब चीज़ में खुश हो जाते हैं ना। तो ये तो उसने अपने माई सेल्फ बताया था। मेरी ऑनलाइन उसकी वो कुछ B.Ed कर रही है उनकी मैम, तो वो उसके प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट मतलब आप बोल सकते ऑरल कुछ था उनका, तो जिस वजह से उसने ऑनलाइन में मेरी बेटी का माई सेल्फ उसने बताया और उसकी वजह से उसको गिफ्ट मिला। और मैं इसको अच्छे से रख दी और आगे भी इसको रीयूज़ कर सकती हूँ सिलाई करके। तो मैं करते रहूँगी ना। मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो बेटा, क्यों आप बिखेर रहे हो? अभी अभी मैं ठीक करके गई थी ना बेटा, ठीक है खेलिए।
है, मैं फटाफट से चावल बना लेती हूँ और यहाँ पे लाइट्स ऑन कर लेती हूँ। तो मैं चावल बना लूँगी और आज मैं सिंपल सा आलू, जो आलू दम सब्जी होती है ना, वही अभी बनाऊँगी। और इन लोग आ जाएंगे अभी 20 या हाफ एन आवर में, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आ जाएंगे और तब तक मेरी खाना बनकर रेडी हो जाएगी। खाना भी बन जाएगी यहाँ और फिर वो लोग जब तक आएंगे तब तक मैं कपड़े भी अपना डाल लूँगी। यहाँ देख सकते हैं गाइस, मैं आ गई हूँ खाना बनाने। आलू बॉईल करके रखा ही था मैंने और चावल भी चढ़ा लिया है। तो सिंपल सा खाना बनाऊँगी। और यहाँ मेरा बेटा को देखिए किस तरह परेशान करता है, और ऊपर बैठा के स्लैब में बैठा के मैं इसी तरह कुकिंग करती हूँ अपना। दोपहर की कुकिंग रात के टाइम में तो चलिए इसके पापा रहते हैं, उसको संभाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोपहर के टाइम में अधिकतर मेरे साथ ऐसे ही होते हैं। ये अकेला रहना ही नहीं चाहिए चाहता है बिल्कुल भी, और तो जिसकी वजह से मुझे इसको स्लैब में इस तरह बैठा के अपना काम करना पड़ता है। तो यहाँ मैं फटाफट से सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ ही साथ बाकी के काम भी कर रही हूँ। और काम करने के साथ साथ मेरा बेटा किस तरह काम बढ़ाते भी रहता है। और ये कार जो आप देख रहे हैं ना, तो ये कब आकर मेरे बर्तन के पास रख दिया था, जहाँ पे मैं थाली वगैरह रखती हूँ, तो वहाँ पे ये डाल के रख दिया था। तो फिर मैं निकाल के इसको दे दी, तो ये अपना खेल रहा था। और यहाँ पे मेरे जो धुले बर्तन थे, मैं उस सभी को अपने जगह पे रख रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। और बाकी बर्तन मेरे ज़िंक में पड़े हुए हैं, उसको भी सफाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए वो किस तरह से मेरे काम बढ़ाते रहता है। तो इसी तरह ना टाइम मतलब पार कैसे हो जाती है, टाइम पता ही नहीं चलती है। तो यहाँ देखिए ये सब चीज़ों से ना हमेशा खेलना चाहता है, जो कि बहुत ही रिस्की है। बच्चे के हाथ कोमल होते हैं। और यहाँ पे नाइफ़, ये सब पिज़्ज़ा कटर, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। और उसको हमेशा ये सब नाइफ़ से ही, जब भी मैं बैठाती हूँ ना, बस नाइफ़ लेके खेलना चाहता है। और देखिए उसको मज़ा आ रहा है, मैं जितना भी मना करूँगी ना, वो धीरे से यही सब निकालेगा। जबकि हालाँकि वहाँ पे स्पून की भी है, वो स्पून नहीं लेगा, बाकी चीज़ नहीं। यहाँ पे वो फ़ोर्क, जितने भी नुकीली चीज़ें ना, उन्हीं चीज़ से वो खेलना चाहेगा। तो मैं बार-बार जगह पे रखूँगी, वो बार-बार बिखेरते रहेगा। तो हम दोनों का यही काम होता है। देखिए किस तरह निकाल दिया, किस तरह मतलब रिस्क लेके मैं काम करती हूँ मुझे। और देखिए किस तरह, ये जो एकदम नई नाइफ़ है और बहुत ही इसमें मतलब तेज़ धार है, बहुत ही शार्प है। तो ये लेके अब निकाल कर फिर उसमें एक-एक करके डाल रहा है। मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। इसी बीच अगर मैं ध्यान नहीं देती हूँ ना, तो बहुत कुछ मतलब हाथ-वाथ कटने की डर है। लेकिन मैं ध्यान दे रही हूँ कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अभी तो मैंने स्पीड कर दी है वीडियो, तो आप लोगों को लग रही है कि मैं ध्यान नहीं दे रही, लेकिन मैं ध्यान दे रही हूँ। और ये सभी चीज़ को मैं हटा कर ही रख दूँगी थोड़ी देर बाद। दिमाग काम ही नहीं करता, मैं सोचती रहती हूँ कोई कामों में अपना उलझे रहते। तो जितने भी नाइफ़्स है और जितने भी कटर है, मैंने साइड कर दिया और मैं इसको उलझा के रखी हूँ कि ताकि ये काम ये अपने बढ़ाते रहे, खिलते रहे, और मैं अपना काम यहाँ पे धीरे-धीरे करती रहूँ। तो चावल और दाल तो मेरी हो ही चुकी थी और आलू की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, और साथ ही साथ इनकी चिकन भी थी, तो चिकन भी मैं गर्म कर रही हूँ। तो चिकन जो संडे की ही थी, तो सुबह के टाइम में मैं गरम कर रही हूँ, सॉरी दोपहर का टाइम है। तो रात को चिकन जो था वो मैं गरम कर रही हूँ। और सब्ज़ी चावल हो चुकी है मेरी, तो ये बस हो गई। और मैं देख रही हूँ, मैं कैमरे पे भी देख रही हूँ कि ये कैमरे पे आ भी रहा है कि नहीं, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर तो करूँ कि ये करता क्या है मेरे साथ। तो देखिए इसी तरह बैठा के, और मुझे जहाँ तक लगता है जो लोग न्यूक्लियर रहते हैं, बच्चे को अकेले रखते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा, सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे गैस को भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो ये सब होती है काम, मेरे जो काम होती है मैं इसी तरह कर लेती हूँ। और अभी मैं बता दूँ, अभी मैंने अपने हाउस हेल्पर को छुट्टी दे रखी है। कुछ टाइम मैं खुद ही काम करना चाह रही थी, बहुत दिनों से मतलब ऐसा था ना कि मतलब किसी पे डिपेंड हो जाने के बाद ना अपना शरीर ही एकदम काम करने लायक नहीं रहता है। किसी भी चीज़ में ना आलस घुस जाती है शरीर पे, बॉडी पे ख़ासकर। तो जिस वजह से मैंने ना अभी हाउस हेल्पर पे एकदम ही अभी मैंने छुट्टी करके रखी है। आप लोग जो लोग पहले मेरे ब्लॉग देखते होंगे पहले से, उन लोगों को पता होगा मैं इस तरह बीच-बीच में करती हूँ। भले हाउस हेल्पर लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बीच-बीच में ये लोग क्या करते हैं, छुट्टी दे देते हैं। तो लेकिन मुझे ना, जब मेरे घर खुद से मैं क्लीन ना करूँ ना, तो मेरा मन ना साफ़, मतलब साफ़ मेरा मन होता, मेरा मन नहीं मानता है। जो कि अभी जो कि मुझे चाहिए। और यहाँ पे मेरा बेटा देखिए किस तरह खुद खेल रहा है अकेले-अकेले। मैं तो अभी इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना वहाँ पे ज़िंक के पास जाके ना बर्तन भी धुलाई कर रही थी, जो कि इस वीडियो में नहीं आई। तो मैं गैस क्लीन करने के बाद, स्लैब्स क्लीन करने के बाद ना, वहाँ पे कुछ-कुछ बर्तन भी धुलाई कर रही थी, और जो बड़े-बड़े बर्तन थे वो सब कुछ जगह पे रख रही थी। ये सब देखिए सब जगह पे रख रही हूँ। और ये क्या-क्या कर रहा है, मैं अभी जब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मुझे दिख रहा है कि ये कर रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे पीछे बर्तन धुलाई करने में लग गई थी।
और देखिए ये किस तरह अच्छे से खेलता है। तो ये बच्चे लोगों को भी ना अपना एक हम उम्र जैसा एक बच्चा चाहिए होता है खेलने के लिए, जैसे हम लोग को अपनी उम्र की लोग चाहिए होता है कि हम बात कर सकें, शेयर कर सकें। तो बच्चे लोगों को भी बच्चा चाहिए होता है ताकि वो लोग खेले कूदे। तो देखिए यहाँ पे मैं बर्तन धुलाई करके रख रही हूँ। तो इसी तरह मेरे काम होते रहती है। आप लोग को कैसे करते हैं जो लोग अकेले रहते हैं, अगर मेरी ब्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। अगर होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसा प्रॉब्लम होती है। लेकिन चलिए कोई नहीं, सबकी लाइफ जो है वो किसी न किसी तरह कट ही जाती है और भगवान कुछ सोच समझ के ही ऐसा करते हैं। तो ये सब चीज़ शेयर करके मुझे अच्छी लगती है आपके साथ, मैं इसलिए शेयर करती हूँ। और इसी तरह मेरे दिन निकलते हैं। आप लोगों के दिन किस तरह निकलते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी इस तरह कभी अपने मेड को या हाउस हेल्पर को छुट्टी देते हैं। मैं तो दे देती हूँ जब मेरा मन नहीं भाता है, जब मेरे बर्तन में देखती हूँ कि अब गंदगी हो रही है, जब तक मेरे हाथ नहीं लगेंगे, चमकेंगे नहीं। और मुझे किसी को ज़्यादा ना फ़ोर्सफुली बोलना भी पसंद नहीं है कि ये करो। मैं एक दो बार बोलूँगी, अगर जो कोई नहीं सुनता है ना तो मैं खुद ही चुप हो जाती हूँ। मेरा ये नेचर ही है, पता नहीं आप लोग में है कि नहीं, पर मेरा काम बढ़ाता है। यहाँ पे ये सारा खाली कर दिया है और देखिए ये किस तरह गिरा है। ये सब कामों में मेरा आधा टाइम चल से। अब जितने भी काम हो गए हैं मेरे, हो गए हैं। अब इसको मैं मोबाइल दे दूँगी ताकि ये मुझे थोड़ा देर शांति से काम करने दे, वरना ये मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देता है। जाओ, बहुत ही शैतान हो, जाओ ये सब उठाइए, उठाइए तो बेटा। बात कर रही थी तब तक कॉलिंग बेल बज चुकी है। देखिए आ गए। और मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? और यहाँ रेडी है। ये देखिए क्या लेके आया हूँ, मैंगो। बेटी कहाँ रहेगी मेरी, कहाँ है मेरी बेटी? तो देख सकते हैं गाइस कि मैं कपड़े बैल्कनी में डाल चुकी हूँ। बच्चे लोग खाना पीना खा चुके थे। देख सकते हैं मैं खाना पीना तो बच्चे लोगों को खिलाती हूँ। बाबू मेरा सो भी गया है। यहाँ कपड़े मैंने डाल लिए हैं, देख सकते हैं पूरे कपड़े कपड़े कपड़े। और ये कल मेरी मदर इन लॉ मुझे दे कर गई थी। मैं ये इसको यूपी से लेकर आई थी, तो उन्होंने ही बनाया है। तो मुझे छोटी छोटी चीज़ ना अपने पास रखना अच्छा लगता है, चाहे मेरी मम्मी की हो, सासू माँ की हो। ये बनाई हुई इन फ्यूचर ना बहुत काम आएंगे इन सब चीज़ों की, जब ये सब मार्केट में अवेलेबल रहेगी। लेकिन हमारे सास मम्मी इन लोग के हाथों का बनाया नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ना मुझे ये सब कलेक्ट करके रखना अच्छा लगता है। और देख सकते हैं पड़ोसी के इधर देख के आप लोगों को समझ आ रही है कि बारिश किस तरह से हो रही है। धीमी धीमी कचड़ा वाला बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सब धुलाई कर दिया, बेडशीट भी धुलाई कर दी है। और ये कुछ कपड़े, तो यहाँ बालकनी में तो मैंने इतने सारे ही कपड़े डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ना बहुत टाइम लग जाएगी सूखने में। थोड़ा सा जगह खाली कर दिया। मैं घर पे बताती हूँ। और बाबू मेरा सो चुका है। और बरसात के टाइम में मेरे घर की यही हालत होती है, कपड़ों की जो काम होती है पीछे से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने वहाँ तक कपड़े इस तरह कपड़े डाल दिए हैं। और यहाँ जो ये कपड़े हैं, ये सारे सूखे कपड़े जो 2 दिनों बाद सूखे हैं। तो ये सारे बालकनी से मैं ले आई थी। और अब ये इन सभी को ठीक करनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक जगह ये सबको एक साथ समेट के रख देती हूँ। और ये मैं करूँगी बाद में। अभी कितने बज गए? अभी बज चुके पूरे 3 बज रहे हैं। दिखा देते हैं, 3:07 हो रहे हैं पूरे। और दिव्या देख सकते हैं वहाँ जगी हुई है। जब तक मैं उसको नहीं सुलाऊंगी वो नहीं सोने वाली। तो अभी सबसे पहले मैं उसको सुला देती हूँ। उसके बाद जो ये कपड़े के काम हैं वो सब मैं कर लूँगी बाद में धीरे धीरे, क्योंकि वो सबको अच्छे से किसी को प्रेस करना है, किसी को ऐसे ही फोल्ड करके रखना है। तो आज दिन भर की जो काम है, खाना खाते वक्त मैंने नहीं की ब्लॉगिंग, क्योंकि उस समय मेरा बाबू मोबाइल लेके अपना राइम्स देख रहा था और वो बिना खाए ही सो गया। थोड़ा सा खाया क्योंकि उसको नींद आ रही थी। अब मैं कर देती हूँ लाइट्स ऑफ और चलती हूँ। चलिए दिव्या, रखिए रखिए। ये अपना बिजी रहती है। लिप बाम, इसका न्यू लिप बाम मैंने लाया है। निविया का पहले वाला ख़त्म हो गया था। पहले वाले जो थे वो मुझे लेना नहीं था, लेकिन उसके पापा ने कहा कि ले लो, जब इसको मन है तो ले लो। मैंने ले लिया है। और ये कल से जब से लाई हो तब से ये कंटिन्यू लगाई जा रही है। तो देखिए मेरे हाथ में ना ये डार्क नेल पॉलिश कभी भी अच्छे नहीं होते, जो कि हालांकि निकल से गई हैं। तो
वो नेल पॉलिश ना मेरे उंगलियों में ना लाइट कलर की सूट करती है, चाहे वो पैरों की हो या हाथों की हो। तो डार्क कलर है तो मैंने मजबूरन लगा लिया था, लेकिन तो बच्चे सो गए हैं। आज की ब्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।